हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 हिंदी का पेपर। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका सबसे पहले पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक आपका 70 रहता है और आपका जो समय दिया जाएगा वह 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उनके ऑप्शंस दिखाएंगे। हम सॉल्व नहीं कराएंगे, बस उनको क्या करेंगे, आपको रिव्यू कराएंगे। चलिए देखिए, तो दिया है हमारा यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए हुए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं। मतलब जब आपको पेपर दिया जाएगा उसमें आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेपर को पढ़ेंगे कैसे, मतलब उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद सॉल्व करिएगा। ओके, चलिए। अब कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड का एवं खंड खा, मतलब 2 खंड है, एक का है, एक क्या है, ख है। अब चलिए नेक्स्ट दूसरा कह रहा है खंड का में 20 अंकों के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर OMR आंसर शीट पर काले पेन से चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। मतलब जो आपको ये बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको जो आपको OMR शीट मिलती है ना एक, उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऐसे 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 ब्लैक पेन से उसको रंगना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ओके, चलिए। फिर दिया है तीसरा, खंड खा में 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। फिर चौथा है प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख निर्दिष्ट हैं। मतलब इसमें बताया है कि सम्मुख मतलब उनके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके कितने नंबर के हैं, पूछे गए हैं, वो सब इसमें आपको लिखा गया है। चलिए देखिए, खंड का की बात करते हैं तो बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताएगा ना, 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। दिया है छायावादी लेखक नहीं है, तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें से कौन से नहीं है, आपको उसको टिक करना है। चलिए, फिर दिया है एक कौन सा है, दूसरा क्या लिखा, हाँ लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं भूदान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश, भारत भारती, ये आपके ऑप्शंस हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे दिया है तीसरा, शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शंस हैं शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग। तो जो सही हो आप उसको ऑप्शंस में टिक करिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि चौथा, मेरा जीवन प्रवाह नामक रचना है। मतलब जीवनी है कि गद्य गीत है कि आत्मकथा है कि निबंध है, आपको टिक करना है। चलिए देखिए, रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो इसमें से कौन से रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, घनानंद, सेनापति, बिहारी, बृंद, आपको टिक करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट छठा, रीतिकाल का अन्य नाम है स्वर्णकाल, उद्भव काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल। चलिए नेक्स्ट है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। तो इसमें कौन सी रचना नहीं है सुमित्रानंदन पंत की। चलिए देखिए, हम यहाँ पे दिया है उच्छ्वास, ग्राम्या, उत्तरा, अड़िमा। चलिए देखिए नेक्स्ट है, भारतेंदु युग की रचना है। पहला ऑप्शन प्रेम माधुरी, दूसरा कामायनी, तीसरा निरुपमा, चौथा है युगवाणी। नौवां है, मित्रता किस विधा से संबंधित है। मतलब नाटक है कि कहानी है कि संस्मरण है कि निबंध है। चलिए आप इसको टिक करिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम नेक्स्ट, इसके आगे क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है, हाँ 10वां दिया है, अजंता नामक रचना के लेखक हैं। तो लेखक इसमें से कौन से हैं, कह रहा है कि लेखक कौन है। ठीक, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद, फिर इसके बाद दिया है भगवत शरण उपाध्याय, फिर जयशंकर भारती दिया है, फिर केदारनाथ दिया है, आपके ऑप्शंस हैं। चलिए 11वां है, तुलसीदास किस काल के कवि थे। ऑप्शंस रीतकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल। चलिए फिर 12वां है, बिहारी लाल किस भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। मैथिली, ब्रज, अवधी, पाली, ये आपके ऑप्शंस हैं। चलिए निष्ठुर में उपसर्ग है, नि उपसर्ग है कि निस उपसर्ग है कि निर उपसर्ग है कि न्यू उपसर्ग है, आपको इसमें टिक करना है। चलिए देखिए 14वां है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। इसमें संख्या बतानी है, आपके ऑप्शंस हैं 28, 30, 40 और 50। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारा 15वां, त्रिदेव शब्द में समास बताइए।
द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, आप उसको टिक करिएगा। चलिए देख लीजिए। फिर 16वां है अमूल्य का तद्भव शब्द है, ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऑप्शंस देख लीजिएगा। फिर देखिए कह रहा है कि दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये रुक जाओ, निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर, ये आपके ऑप्शंस हैं। चलिए देखिए, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। देखिए इसमें आपको संधि विच्छेद करने के लिए बोला है, तो कौन सा इसमें सही है आपको टिक करना है। पहले देखिए नि प्लस चल, फिर निस प्लस चल, निस प्लस चल, फिर नि प्लस चल दिया है, ये आपके ऑप्शंस हैं। चलिए देखिए 19वां है फल शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो क्या दिया है यहाँ पे, फलम, फले, फलेन, फलात दिया है, ये आपके ऑप्शंस हैं। 20वां है पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस हैं पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्य, पठमः, ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए देख लीजिए आपका 21वां क्वेश्चन खंड खा का है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका क्या दिया है, गद्यांश दिया गया है। इसमें से आपको पूछ रहा है प्रश्न में का उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ हम कैसे लिखते हैं, संदर्भ हम यही लिखते हैं ये किस पाठ से है और इनके लेखक कौन हैं, बस हमको संदर्भ में यही लिखना होता है। अब कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो जहाँ से यहाँ पे देखिए अंडरलाइन की गई है सब रेखा से, तो आपको क्या करना है, इनका मतलब लिखना है, मतलब थोड़ा सा बस बढ़ा के इसमें क्या कह रहा है बस आपको वहीं लिखना है। चलिए देखिए फिर मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए, तो आपको इसमें से लिखना है कि मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए, तो आप उसको लिखेंगे। चलिए देखिए फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए अथवा करके दिया है, एक बार देख लीजिए, ये अथवा देखिए करके दिया है, एक और दिया है यहाँ पे देखिए, हमको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए दिया है रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, तो ये जो मतलब दिया गया है ये जिस पार्ट से लिया गया होगा तो आप उसको भी यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, आपको यहाँ पे रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है इसको लिखना है, मतलब चाहे आप इसको करिए चाहे जो पहले दिया गया था उसको करिए, अथवा करके बोला गया। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा 22वां दिया है रेखांकित पद्यांशों में से किसी एक को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपको संदर्भ पूछा जाएगा ना, देखिए 2 नंबर का पूछा जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 2 नंबर का क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या है, फिर आपको यहाँ पे 2 नंबर का दिया गया है रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है, बस आपको यही बताना है कि कहाँ स्थित है, इसके लिए आपको देखो 2 नंबर दिया जा रहा है, मतलब पूरा जो गद्यांश आपका पूछा जाता है वो 6 नंबर का पूछा जाता है। ओके चलिए अब देखिए यहाँ पे जब आपको पद्यांशों की मतलब यहाँ पे ध्यानपूर्वक कह रहा है कि पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसके लिए आपको 2 + 2 + 2 बराबर मतलब 6 नंबर आपको दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। मतलब ये जो आपको दिया गया है इसमें कहना है आपको, कह रहा है कि का उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो वही संदर्भ जैसे हम उसमें संदर्भ लिखते थे सेम वैसे ही संदर्भ इसमें लिखेंगे, मतलब इसके लेखक कौन है, एक किस पार्ट से है, बस। इसमें क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पे जो यहाँ से देखिए अंडरलाइन की गई है ना, इसकी आपको क्या करना है, यहाँ पे व्याख्या करनी है। चलिए फिर कह रहा है कि यहाँ पे आपको ग दिया है, अथवा करके दिया है ना, अथवा करके दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया, बार बार बंदो तिहपाई में कौन सा अलंकार है, मतलब ये जो देखिए यहाँ पे दिया बार बार बंदो तिहपाई, तो यहाँ से पूछा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। फिर आपको यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जप माला छाप तिलक सदय ना एको काम। अब यहाँ पे अथवा करके यहाँ से देखिए दिया हुआ है, यहाँ से अथवा करके दिया है जप माला छापा तिलक सदय न एको काम। अब यहाँ पे मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, राम कब प्रसन्न होंगे, ठीक, इसके लिए 2 नंबर आपको दिया जाएगा। फिर उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसके लिए 2 नंबर आपका है। फिर व्यक्ति का मन कब व्यर्थ में ही नाचता है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर हम आगे देखते हैं
दिया है 23वां का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए आपको गद्यांश दिया गया है, संस्कृत में दिया गया है, आपको हिंदी मतलब रुकिए थोड़ा सा, चलिए आपको हिंदी में क्या करना है, इसका व्याख्या करनी है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, ऐसा नागरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति। तो यह मतलब इसको क्या करना है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है, बस सिंपल सा। चाहे आप इसको करिए, चाहे आपको यहाँ पे अथवा करके बोला गया है, चाहे आप इसको करिए, ठीक। चलिए दोनों में से एक को करना है। चलिए देख लीजिए, इसके आगे भी दिया गया है, क्या दिया गया है, हाँ खा दिया है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इसके लिए देखिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, हम उधर दिखा रहे हैं आपको, इसमें कितना नंबर दिया जाएगा। देखिए इसमें आपको 4 नंबर दिया जाएगा, तो इसको आप जरूर याद करके जाइएगा कि मतलब कम से कम अगर आप यहाँ पे संस्कृत का जो हिंदी में अनुवाद करने के लिए बोला जाएगा, अगर वो कर लेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। चलिए देखिए फिर इसके लिए भी देखिए 4 नंबर मिलेगा। बस अगर आप मानते हैं कि व्याकरण ही याद करके जाते हैं ना, तब भी आपको मिल जाएगा पासिंग मार्क तक। चलिए देखिए, लेकिन आपको तो पूरा मार्क लाना है, आप अच्छे से इसको याद करके जाएंगे, मतलब यही नहीं याद करके जाएंगे, मतलब जैसे कि आप तैयारी करके अच्छे से जाएंगे। ओके चलिए देखिए, फिर दिया है 24वें का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। अब देखिए पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें से आपको करना क्या है, किसी एक का यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना है। तो आपको इसमें 4 नंबर देखिए मिलेंगे। चलिए तो देख लीजिए, खा दिवाला दिया है यहाँ पे, खा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, चाहे आप सूरदास का जीवन परिचय दीजिए, चाहे बिहारी लाल का, चाहे महादेवी वर्मा का, उनकी 2 रचना का नाम लिखना है। तो देखिए 4 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। फिर देखिए दिया है 25वें का अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब आपको देखिए वो लिखना है श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना पूछा गया, इससे अलग आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए इसके लिए आपको इस श्लोक के लिए 2 नंबर मिलेगा। फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो देखिए इसमें से आपको क्या करना है, संस्कृत में इसका आंसर देना है। चाहे आप देखिए यहाँ पे आपको 4 दिया गया है, 1 2 3 4, तो 4 में से सिर्फ 2 ही प्रश्न का यहाँ पे आपको आंसर देना है, वो भी संस्कृत में देना है। चलिए तो यहाँ पे देखिए 26वां हम देख लेते हैं, हास्य अथवा करुण रस का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए ये तो पूछा जाता है, इसको आपको जरूर याद करके जाना है, ठीक। व्याकरण आपको जरूर याद कर, मतलब जो जो आप याद करके जाएंगे सेम सेम आपका वहीं पूछा जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए खा है उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर है गा रोली, रोली रोला होगा, ठीक, ये रोली नहीं होगा, ये रोला होगा। रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए 2 नंबर 2 नंबर। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मतलब हिंदी में देखिए यहाँ पे दिया है, आपको 2 वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो एक के लिए 1 नंबर, एक के लिए 1 नंबर, दोनों मिला के आपको 2 नंबर दिया जाएगा। क्या है, अब स्वर्ग कहाँ है, हाँ यही दिया है। तुम बन जाओ, उनका जन्म मथुरा में हुआ था, ये तीसरा है। चौथा है यह राम की पुस्तक है। फिर देखिए 27वां दिया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय समाचार पत्र, पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छ भारत अभियान, कंप्यूटर शिक्षा। देखिए निबंध लिखने का मतलब ये है कि आप 10 लाइन की नहीं लिखेंगे, आपको 10 लाइन की नहीं लिखना है, आपको थोड़ा विस्तार करके लिखना है, ठीक। आपको ये नहीं देखना है कि हमको 10 ही लाइन का लिखना है, नहीं, आपको थोड़ा सा विस्तार करके लिखना है, थोड़ा बड़ा करके लिखना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। नहीं तो आप अगर 10 लाइन के लिखेंगे तो आपको 5 नंबर नहीं दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना होगा। चलिए देखिए फिर दिया है 28वां, अपने पठित खंड काव्य का
कथानक सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ये तो आप याद करे होंगे। फिर कह रहा कि अथवा करके अपने पठित खंड काव्य के आधार पर नायक नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसको आपको याद करना के जाना है। यहाँ पे देखिए आपको 5 नंबर मिलने वाला है। तो चलिए बस यहीं तक था। तो बताइए फ्रेंड, आपको ये जो पेपर था आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जो बताइएगा। तो ऐसे ही मैं अगर अगला पेपर हमको किसी और का मिलेगा तो हम डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।